ये कहानी सुंदरबन जंगल की है। उस जंगल में एक गरीब चिड़िया अलका रहती थी। उसके पति का नाम हरिया था। शादी के 1 साल बाद इस गरीब परिवार में एक सुंदर सी चिड़िया बेटी ने जन्म लिया। ये सुनकर हरिया दुखी हो गया और बोला, बेटा होता तो कम से कम काम में हाथ तो बटाता, पता नहीं कैसे बेटी हो गई। वक्त का पहिया घूमता गया। हरिया ने अपनी बेटी सुषमा को पाला जरूर। वो पढ़ने जाती तो थी, पर ना ही स्कूल की फीस टाइम से जमा करता और ना ही कॉपी किताबों पर ध्यान देता था। अक्सर दारू पीकर घर में कोहराम मचाता था। अलका बहुत अच्छी व बहुत भोली भाली थी। वो अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार में रखती थी। वह अपने पति से छुप छुप कर अपनी बेटी की फीस जमा करती और कॉपी किताबों का खर्चा देती थी। अपना पेट काट कर फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर लेती थी, मगर बेटी का पूरा ख्याल रखती थी। पति अक्सर घर से कई कई दिनों के लिए गायब हो जाता था। जितना कमाता था दारू में फूंक देता था। एक दिन की बात है। माँ, दीवार पर फोटो जो टंगा हुआ है वह किसका है? बेटी, ये तेरे नाना नानी है और ये जो छोटी लड़की है ये मैं हूँ और ये जो छोटा बच्चा है वे मेरा भाई है। माँ, तो मेरी नाना नानी कहाँ है और मेरे मामा जी कहाँ है? बेटा, ये बहुत लंबी कहानी है, कभी समय आएगा तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। ठीक है माँ। एक दिन की बात है। हरिया शराब पीकर घर आ रहा था तो नदी में गिर गया। उस नदी में बहुत ज्यादा पानी था जिसमें वह डूबकर मर गया। अलका को जैसे ही ये बात पता लगती है उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और अलका की हालत खराब हो गई, क्योंकि उसके घर में खाने का एक दाना ना बचा था। और वही भूख से व्याकुल सुषमा अपने माँ से कहने लगी, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, कुछ खाने को दो ना माँ। मत रो मेरी बच्ची, मत रो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद अलका किचन में जाती है और फिर सारे बर्तनों को देखती है तो अनाज का एक भी दाना नहीं बचा था। अलका वहीं पर अपना सर पकड़कर रोने लगती है और कहती है, हे प्रभु, हम गरीबों की कितनी आप परीक्षा लेंगे, कुछ मदद करो प्रभु, कुछ मदद करो। मेरी बिटिया सुबह से भूख से व्याकुल है, घर में खाने को एक दाना नहीं है। प्रभु, कुछ तो मदद करो, कहाँ हो आप प्रभु? कभी हम गरीबों की भी सुन लिया करो। अलका अपने आंसू पोंछती है और अपनी बेटी के पास आती है। तभी दरवाजे पर मकान मालिक कालू कौवा आता है और कहता है, देखो बहन जी, 3 महीने से आप लोगों ने किराया नहीं दिया अभी तक, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग किराया दे पाएंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि ये घर खाली कर दीजिए। भैया, कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। हम कहाँ जाएंगे इतने बड़े शहर में, किसके सहारे रहेंगे? प्लीज भैया, थोड़ा सा रहम कीजिए इस गरीब चिड़िया पर। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? देखो बहन, मुझे कुछ नहीं पता है कि तुम कहाँ जाओगी। अगर किराया दे सकती हो तो ठीक है, अगर नहीं दे सकती हो तो अभी ये रूम खाली कर दो। मैं इतना कर सकता हूँ कि जो 3 महीने के बाकी किराया वो आप लोगों से नहीं लूंगा। प्लीज भाई साहब, 1 महीने का मौका दे दीजिए। अगर आज शाम तक पैसा दे सकती हो तो ठीक है, नहीं तो घर खाली कर दो। मैं इस पर आपसे कोई बात नहीं सुनना चाहता। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? उसके बाद रोते हुए अलका अपनी बेटी का हाथ पकड़कर घर से निकल जाती है और उड़ते उड़ते शाम हो जाती है तो उसे एक ढाबा दिखाई देता है। तो वहाँ पहुंचकर ढाबे वाले से कहती है, बाबूजी, बाबूजी, मेरी बेटिया सुबह से कुछ खाई नहीं है, हम पर रहम कीजिए, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। और भैया, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे अपनी बेटी का पेट भरना है, कृपया मुझे अपनी दुकान में नौकरी दे दे। बहन, मेरे यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दे पाऊंगा, तुम कहीं पर जाकर काम ढूंढ लो। भैया, मैं आपकी दुकान में कुछ भी कर लूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप बस मुझे मेरी बेटी को खाने को दे देना। अच्छा ठीक है, वैसे तुम इस शहर में क्या कर रही हो? सुषमा के पिता के गुजर जाने के बाद मकान मालिक ने मुझे और मेरी बेटी को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। इसी वजह से सुबह से मैं धक्के खा रही हूँ, कहीं पर कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अब मेरी बच्ची भूख से व्याकुल है। आप कुछ काम दे देंगी और एक रहने को छत दे देंगे तो हम कहीं भी नीचे लेटकर गुजारा कर लेंगे। ठीक है बहना, तुम यहाँ काम कर सकती हो, पहले दोनों खाना खा लो, सुबह से भूखे होगे। उसके बाद दोनों खाना खाते हैं। उसके
बाद अलका इस ढाबे वाले के यहाँ रोजाना सारा बर्तन साफ करती थी और उसी ढाबे के सामने रोड के किनारे पेड़ पर माँ बेटी सोती थी। ढाबे वाले से ये नहीं देखा गया। उसने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आलोक चिड़े से बात की और अलका और उसकी बेटी सुषमा को आलोक के घर पे काम पर लगवा दिया। आलोक के घर में उसकी बीवी रचना और बेटी भावना रहती थी। अलका, तुम्हें मन लगा के काम करना है और याद रखना, तेरी बेटी मेरी बेटी भावना से दूर रहे। अगर तेरी बेटी की वजह से मेरी बेटी बीमार हुई तो मैं तुझे तभी काम से निकाल दूंगी। जी मैडम, ध्यान रहेगा। अलका ने घर में काम शुरू कर दिया। अलका रचना के यहाँ झाड़ू पोछा करती थी, सभी बर्तन साफ करती थी और फिर दोनों समय का खाना बनाती थी। अलका को रहने के लिए रचना ने सर्वेंट रूम दे दिया था। उसी में वह और अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन अलका जब किचन में काम कर रही थी तो रचना ने आवाज दी, अलका, अरे ओ अलका, जल्दी बाहर आओ। अभी आई मैडम। उसके बाद अलका बाहर आई तो देखा कि सुषमा के हाथ में भावना की ड्रेस है जिसे वह उलट पुलट के देख रही थी। सुषमा, तुझे तेरी माँ ने समझाया नहीं क्या कि मेरी बेटी और उसके सामान से दूर रहना? मैडम जी, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखो, आगे से तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की किसी सामान को नहीं छुएगी। ठीक है मालकिन, बिल्कुल ध्यान रखेंगी। फिर शाम को अलका अपनी बेटी सुषमा को समझाती है, बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, किसी तरह हमारा गुजारा हो रहा है। बेटा, तुम मालकिन की बेटी का कोई सामान मत छुआ करो और उसके पास मत जाया करो। अगर वह बुरा मान जाएंगी तो निकाल देंगे हमें घर से, फिर हम कहाँ जाएंगे? प्लीज बेटा, समझो आप। सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी। मेरी प्यारी बच्ची। अलका अपनी बेटी सुषमा को गले लगा लेती है और फिर अपनी गरीबी पर खूब रोती है और मन में कहती है, मैं कैसी माँ हूँ कि मैं अपनी बेटी को एक ढंग के कपड़े तक नहीं खरीद सकती। एक दिन रचना अलका को लेकर बाजार जाती है। घर पर सुषमा और भावना अकेले रह जाते हैं। अचानक भावना को चक्कर आने लगते हैं, वह जमीन पर गिर जाती है। सुषमा ये देखकर उसके पास भागकर आती है। उसे बेहोश देखकर वह पानी लाती है और उसके चेहरे पर छींटे मारती है। वे उसके हाथ मलने लगती है, परंतु भावना नहीं उठती है। सुषमा बाहर भागकर जाती है और पड़ोस के तोते अंकल के पास जाती है और कहती है, अंकल जी, चलिए ना, देखिए ना, भावना दीदी को कुछ हो गया है, वे उठ नहीं रही है और कुछ बोल भी नहीं रही है। चलिए ना प्लीज अंकल, चलिए ना। उसके बाद भी सुषमा के साथ आता है और फिर भावना को देखता है। उस तोते ने भावना के पापा को कॉल किया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने भावना को इंजेक्शन दिया। तब तक अलका, आलोक और रचना भी आ चुके थे। अचानक पानी की कमी होने बीपी लो हो गया है। अगर मुझे टाइम पर नहीं बुलाया होता तो कुछ भी हो सकता था। इसका श्रेय इस बच्ची को जाता है। अगर ये मुझे नहीं बताती मैं तो डॉक्टर साहब को नहीं बुला पाता। रचना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह सुषमा से हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो अलका बहन, पैसे के नशे में मैं भूल गई थी कि गरीब लोग भी इंसान ही होते हैं। मालकिन, आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा न करें। उसके बाद भावना और सुषमा आपस में रोजाना खेलने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बरसात का मौसम आ गया था। आज सुबह से बारिश हो रही थी। आलोक अपनी रचना से कहता है, पता नहीं ये बारिश क्यों होती है। आपको इस बारिश से इतनी नफरत क्यों है? जब भी बारिश आती है तो आप इस बारिश से नफरत करने लगते हैं और मैं बार बार पूछती हूँ कि आप इस बारिश से इतना नफरत क्यों करते हैं, तो आप बताते नहीं हैं। आज आपको बताना ही होगा कि आप इस बारिश से इतना नफरत क्यों करते हैं। तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं राज की बात बता ही देता हूँ। तुम्हें तो पता है कि मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मेरी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम गुड्डी था और मेरी माँ हम दोनों को बहुत प्यार करती थी। एक बार की बात है, हम चारों लोग दूसरे जंगल में घूमने गए थे और अचानक से बारिश बहुत जोर जोर से हो रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे बारिश बाढ़ की रूप ले ली और मैं और गुड्डी घर के अंदर फोटो एल्बम देख रहे थे। तभी मेरे मन में एक शरारत सूझी और मैंने एक ग्रुप फोटो जिसमें मेरी बहन, मेरी मम्मी पापा और मैं थे, वो फोटो निकालकर बाहर सड़क की तरफ उछाल दिया, जिसके पीछे मेरी बहन दौड़ी और वो फोटो जाकर उठा लिया। तभी अचानक पानी की बहुत तेज धार आई और मेरी बहन उसी में बह गई। मेरे मम्मी पापा और मैंने बहुत ढूंढा, न्यूज़पेपर में भी इश्तिहार दिया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला।
तो मुझे इस बात से नफरत हो जाती है कि इसी बारिश के चलते मेरी प्यारी बहन हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गई। पता नहीं ये बारिश मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया। रक्षाबंधन का दिन नजदीक आ रहा था तो आलोक ने अपनी रचना से कहा, रचना, मैं चाहता हूँ इस बार राखी मैं अलका बहन से बंधवाऊँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी बहाने आपको बहन का प्यार मिल जाएगा और एक गरीब दुखियारी का भला भी हो जाएगा। उसके बाद आलोक और रचना अलका के रूम में जाते हैं। अंदर घुसते ही सामने दीवार पर एक फोटो लगी होती है जिसे देखकर आलोक चौंक जाता है और आलोक अलका से कहता है, ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? मालिक, ये फोटो मेरे माता पिता और मेरे भाई और मेरा है। गुड्डी, मेरी बहन तुम? इतना सुनते ही अलका और रचना चौंक जाते हैं। हाँ मेरी बहन गुड्डी, मैं तुम्हारा भाई सोनू हूँ। भैया, मेरे भैया। इसके बाद आलोक और अलका गले मिल जाते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। फिर अलका एक बॉक्स उठाकर लाती है। ये देखो भाई, मैंने तुम्हारे लिए हर साल एक राखी खरीद कर रखी। ये देखो भाई, मैंने तुम्हारे लिए हर साल एक राखी खरीद कर रखी थी कि कभी तो मेरा भाई मिलेगा और मैं उसको राखी बांध दूंगी। आज तो मिल ही गया। उसके बाद अलका आलोक के हाथ पर राखी बांधती है और फिर खुशी खुशी सब मिलजुल कर रहने लगते हैं।